अगर आपको एक ऐसी पावर मिल जाए जिस पावर का यूज़ करके आप दूसरे लोगों को वो सब महसूस करा सकते हैं जो आपके साथ हो रहा है, कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। जैसे कि अगर आप किसी से प्यार करते हो और वो अगर आपसे प्यार नहीं करती है तो आप अपने प्यार की फीलिंग उससे करा सकते हो, और अगर कोई आपको मार रहा है तो उसका दर्द मारने वाले को दिखा सकते हो। मूवी की स्टार में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि रिचुअल कर रहा है, और तभी एक अचानक धमाका होता है और वो दूर जाके गिरता है, और जब वो उठता है तब जाके उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पावर्स आ गई हैं। इसके बाद हमें मूवी के मेन कैरेक्टर कैली को दिखाया जाता है। कैली को एक बीमारी होती है जिसमें वो कागज़ खाता है। कैली यहाँ पे शॉपिंग कर रहा था, तभी वहाँ पे उसके क्लासमेट आ जाते हैं। वो लोग कैली को चुराने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे कैली की बचपन की दोस्त डोमिनी आ जाती है। वो उन लड़कों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते हैं और वो कैली को उठा के एक कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। और तभी शॉप की ओनर आ जाती है और वो उन लड़कों को भगा देती है वहाँ से। डोमिनी को कैली के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। डोमिनी कहती है कि मैं तुम्हें स्कूल तक लिफ्ट दे सकती हूँ, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे मना कर देती है। वो कहती है कि कैली अभी कुछ समय पहले कचरे के डिब्बे में था, मैं अपनी गाड़ी में कचरा नहीं भरूंगी। इसके बाद कैली जब स्कूल पहुंचता है तब वहाँ पे सभी स्टूडेंट वीडियो देख रहे थे, और ये वीडियो कैली की ही थी। हाँ, वही वीडियो डस्टबिन वाली। ये वीडियो देख के उसके सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कैली जब स्कूल से घर जाता है तब उसकी माँ पूछती है कि आज का दिन कैसा रहा। तब कैली कहता है कि आज मुझे डोमिनी मिली थी। तब उसकी माँ कहती है कि तुम्हें डोमिनी को प्रपोज कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं डोमिनी भी कैली को पसंद करती थी। इसके बाद हम कैली को देखते हैं जिसकी जांच एक डॉक्टर कर रहा होता है, क्योंकि कैली बहुत ही ज़्यादा कागज खा रहा था और इसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाता है। डॉक्टर कैली की माँ को बताता है कि कैली के अंदर ये जो कागज खाने वाली बीमारी है ये कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से है। इसके बाद में वही बूढ़ा दिखाया जाता है जिसे मूवी की स्टार्ट में कुछ शक्तियाँ मिली थी। इसका नाम फ्लूगर होता है। फ्लूगर सभी को यही बताता है कि मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं, और कहता है कि मैं अपनी शक्तियों के बारे में तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। यहाँ पे एक बूढ़ी औरत होती है जिसके पैरों में दर्द होता है। वो उसे कहती है क्या तुम मुझे ठीक कर सकते हो। तब फ्लूगर उसका इलाज करना शुरू कर देता है और उसका दर्द ठीक हो जाता है, और ये सब देखकर सभी लोग हैरान भी हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश भी। और ये सब उसकी माँ वहाँ से देख रही थी। उसकी माँ को लगता है कि कैली की बीमारी शायद फ्लूगर ही ठीक कर सकता है। वो फ्लूगर को अपने घर आने के लिए इनवाइट कर देती है। यहाँ पे एक लड़का होता है जिसका नाम रेजर होता है। साले ये लोग ऐसा ऐसा नाम रखते हैं, साले का नाम ही नहीं सही से ले पाओ। ये आदमी फ्लूगर के पास आके कहता है कि ये पावर मेरे पूर्वजों की है। यहाँ पे फ्लूगर कहता है भग जा तेरी तो, वरना जो तेरे साथ होगा जाके अपने पूर्वजों को ही बताना। इन शक्तियों से मुझे काफ़ी ज़्यादा लगाव हो गया है, मैं ये शक्तियाँ किसी को नहीं दूंगा। इसके बाद फ्लूगर कैली के घर पहुंच जाता है। कैली के घर जाने के बाद वो कैली का इलाज करना शुरू कर देता है। फ्लूगर जैसे ही कैली के सीने पे हाथ रखता है वो उसका दर्द महसूस करने लगता है और वो हार्ट अटैक की वजह से मर जाता है, और उस बूढ़े की सारी शक्तियाँ कैली के अंदर आ जाती है और वो एक बैग सो के उठ जाता है। अगले सीन में हम एक बार फिर से कैली को देखते हैं जो कि अपनी साइकिल की रिपेयरिंग कर रहा होता है, और तभी उसके हाथ में एक कट लग जाता है जो कि अपने आप ही हील हो जाता है। अब कैली को पता चल जाता है कि उसके अंदर कोई सुपर पावर आ गई है। इसके बाद कैली टाउन में आता है। टाउन में आने के बाद कैली को उसकी फ्रेंड डोमिनी मिलती है, और उसकी फ्रेंड डोमिनी कहती है तुम पहले से काफ़ी ज़्यादा बदले हुए दिखाई दे रहे हो। डोमिनी कहती है कि कल उस लड़कों ने जो तुम्हारे साथ किया उसका मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। अब ये लोग यहाँ पे बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे वो लड़का आ जाता है जिसका नाम रीड होता है। ये कैली को चिढ़ाने लगता है और चिढ़ाते हुए उसके पेट में जोर से एक पंच मारता है, लेकिन उस पंच का दर्द उल्टा उसी को होता है। अब ये सब देख के उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो एक डंडा उठा के कैली के सर पे मारता है, लेकिन उसके पास पावर होने की वजह से उसका दर्द उसी को होता है। अब ये सब देख के कैली काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो रीड से कहता है
कि तुम्हारा जब भी मन हो तब आके मुझे पीट लेना। रीड ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रीड के पिता कैली के घर पे कैरी की मदद से उसकी शिकायत करने आए थे। कैली की माँ से कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को बुरी तरह से पीटा है, जिस पे कैली की माँ कहती है कि तुम्हारा बेटा हमेशा मेरे बेटे को ही मारता रहता है। हाँ, मैं जानता हूँ मेरा बेटा हमेशा कैली को मारता रहता है, लेकिन कल जो उसने रीड के साथ किया वो एकदम अलग था। जिस पे कैली की माँ को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि जब तुम्हारा बेटा मेरे बेटे को मारता था तब तुम कहाँ थे, तब तुमने अपने बेटे को क्यों नहीं रोका। कैली की माँ रीड के पिता को काफ़ी बुरा भला बोल के वहाँ से भगा देती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कैली अपनी मदर को अपनी शक्तियों के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन उसकी माँ को उसकी बातों पे यकीन नहीं आ रहा था। तब वो अपनी माँ से कहता है तुम मुझे ज़ोर से निकोटो। जब उसकी माँ उसके साथ ऐसा करती है तब उसका दर्द उसकी माँ को होता है। एक बार फिर से ट्राई करने के लिए वो दोबारा से करती है, लेकिन फिर से ही ऐसा होता है और अब उसकी माँ को यकीन हो जाता है कि सच में उसके पास कोई सुपर पावर है। इसके बाद उसकी माँ कहती है कि तुम्हें चेक करना चाहिए कि तुम्हारे पास और क्या क्या सुपर पावर है। कैली जब आँख पे अपना हाथ रखता है तब उसका कोई भी असर उसके ऊपर नहीं होता है। ये सब देख के उसकी माँ और वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और ये लोग ये फैसला करते हैं कि इसके बारे में ये लोग किसी को नहीं बताएंगे। अगले दिन जब कैली स्कूल जाता है और वो क्लास में बैठा हुआ होता है तब वो डोमिनी को देखकर ये सोचने लगता है जैसा कि वो उसके साथ इंटीमेट हो रहा है और उसकी इस इमेजिनेशन में डोमिनी की फ्रेंड भी होती है। क्लास में डोमिनी भी ये सब फील करने लगती है जैसा कैली फील कर रहा था। साथ ही साथ डोमिनी की फ्रेंड भी ऐसा ही फील करने लगती है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन दोनों को मज़ा आ रहा था। कैली कंट्रोल से बाहर होने लगा था, तब वो क्लास से बाहर चला जाता है। इसके बाद हम डोमिनी को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी और तभी वहाँ पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है। वो उसे पीछे से उठा लेता है। ये देखकर कैली को अच्छा नहीं लग रहा था और वो उसे नीचे उतारने के लिए कहता है। इसी बात में उनमें झगड़ा हो जाता है। कैली जब पार्टी से वापस घर जा रहा था तो नेल्सन और उसका दोस्त उसका कार से एक्सीडेंट करने के बारे में सोच रहे थे। ये लोग उसका पीछा करने लगते हैं जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो साइकिल से नीचे गिर जाता है। इस पे कैली को काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है, लेकिन इसका दर्द उसे नहीं होता है बल्कि जिसने उसका एक्सीडेंट किया था, जो कार चला रहा था, उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इधर कैली को जो चोट आई थी वो खुद से सही हो जाती है। इधर डोमिनी भी आ जाती है। डोमिनी को कैली सारी बातें बता देता है। कुछ देर बाद कैली की मदर भी यहाँ पे पहुँच जाती है। इधर पुलिस आ जाती है और वो नेल्सन के दोस्तों से पूछताछ करने लगती है। वो लोग सारा इल्ज़ाम कैली के ऊपर ही लगा देते हैं। वो कहते हैं कैली ने ही एक्सीडेंट किया है, लेकिन उस पुलिस वाले को इस केस में कोई भी दम नहीं दिख रहा था, इसलिए ये केस यहीं पे बंद हो जाता है। इसके बाद हम कैली को देखते हैं जिससे मिलने रेडल आता है और वो उससे पूछता है क्या तुम फ्लूगर को जानते हो। यहाँ पे कैली उसको सारी बातें बता देता है जिससे उसे पता चल जाता है कि फ्लूगर की सारी पावर कैली के अंदर आ गई है। कैली जब घर आता है तब उसे पता चलता है कि उसके मदर के सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द है और वो उसकी दवा लेने के लिए मेडिकल पे जाता है। वो दवा लेने के लिए बाहर जाने लगता है, लेकिन बाहर नेल्सन और उसके दोस्त उसके ऊपर नज़र रखे हुए थे। कैली अपनी मदर की दवाई लेने के लिए उसकी कार लेकर चला जाता है। इन लोगों को लगता है कि कैली की मॉम बाहर गई है और वो इसीलिए वो उसके ट्रेलर को गाड़ी से बांध के गिरा देते हैं नीचे, जिसकी वजह से उसमें गैस लीक होने लगती है। उसकी माँ बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथों से एक लैम्प नीचे गिर जाता है जिससे वहाँ पे बहुत ही ज़ोरदार धमाका होता है और उसकी माँ उसी में मारी जाती है। नेल्सन दवाई लेकर बाहर आता है तब उसकी माँ मर चुकी थी। अगले सीन में हम कैली को फ्लोवर की कब्र पे देखते हैं। फ्लोवर की कब्र पे से वो एक पत्ता उठा के खा लेता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है, यानी कि वो पत्ता उसकी वीकनेस है। ये सब डोमिनी की फ्रेंड छुपकर देख लेती है। अगले सीन में हम कैली को देखते हैं जहाँ वहाँ पे वो पहुँच जाता है जहाँ पे नेल्सन और उसके दोस्त नहा रहे होते हैं। तब वो एक लड़के की टी शर्ट उठा के अपने गले में फंदा लगाने लगता है
और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है डूबने की वजह से। कैली वहां से भाग जाता है। नेल्सन और उसके साथी पुलिस वाले को सारी सच्चाई बता देते हैं। अगली सीन में हम कैली को डोमिनी के साथ देखते हैं, जहाँ पे कैली डोमिनी से कह रहा होता है कि मैं इस पावर का यूज करके अपनी माँ के कातिलों से बदला लूंगा। डोमिनी कहती है कि तुम इस तरह से दूसरों को नहीं मार सकते, कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा जिससे वो लोग अपना गुनाह खुद से कबूल कर ले। कैली डोमिनी की इस बात को मान लेता है। इधर डोमिनी की दोस्त नेल्सन के दोस्त को कैली की कमजोरी के बारे में बता देती है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि नेल्सन उसका अच्छा दोस्त होता है और अगली बारी नेल्सन की ही होती है। ये लोग फ्लोगल की कब्र पे जाते हैं। उस कब्र पे से सारे पत्तों को कलेक्ट करने लगते हैं और उस पत्तों को एक केमिकल में बदल देते हैं। इसके बाद कैली उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे नेल्सन अपने गेम की प्रैक्टिस कर रहा होता है। यहाँ पे कैली पुलिस वाले को भी बुला लेता है क्योंकि वो नेल्सन से अपनी माँ की मौत का जुल्म कबूल करवाने वाला था। नेल्सन के सामने एक ड्रिल मशीन दिखाता है और अपनी माँ की मौत के बारे में कबूल करने के लिए कहता है। जब नेल्सन ऐसा नहीं करता है तब वो उस ड्रिल मशीन को अपने पैर में मारता है, जिसका दर्द नेल्सन को होता है और तभी उसका दोस्त उस लिक्विड को कैली के ऊपर डाल देता है, जिससे वो कैली कमजोर हो जाता है। मौके का फायदा उठा के नेल्सन का दोस्त पुलिस वाले की गन चुरा लेता है और इस गन से कैली के ऊपर गोली चला देता है। लेकिन कैली के पास अभी भी वो पावर है जिसकी वजह से नेल्सन और उसके दोस्त दोनों को ही गोली लग जाती है। अब कैली इतनी ज्यादा खून खराबा देखकर परेशान हो जाता है और वो अपनी इस पावर से पीछा छुड़ाना चाहता है। इसके बाद पुलिस वाला कैली को रेडर के पास लेकर आता है और वो उसकी मदद करता है उसे नॉर्मल कराने में। यहाँ पे वो एक रिचुअल करता है जिसकी वजह से कैली की सारी पावर चली जाएगी, लेकिन इसके लिए कैली को अपनी जान देनी होगी। कैली को इसके बारे में जैसे ही पता चलता है वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाले का आदमी कैली के ऊपर गोली चला देता है, जिससे कैली और डोमिनी दोनों मारे जाते हैं। अब यहाँ पे पुलिस वाला रेडर से पूछता है क्या कैली के मरने के बाद उसकी सारी पावर तुम्हारे अंदर आ गई है, और तब वो मना कर देता है। इसके बाद हमें कैली और डोमिनी की बॉडी को दिखाया जाता है, लेकिन तभी डोमिनी की बॉडी उड़ जाती है, यानी कि कैली की सारी पावर डोमिनी के अंदर आ गई है और अब वो उन लोगों से बदला लेगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।